चलाने का काम है, रूटीन करना सरकार का काम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाद अब सभी भाजपा शासित राज्यों में मुहिम शुरू हुई है कि अवैध बूचड़खाने बंद हो। सवाल यहां पे ये उठता है कि इतने लंबे समय से अगर अवैध कोई काम चल रहा था तो इंतजार किस बात का रहा? क्या मोदी साहब की सरकार का इंतजार था, या उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है एंटी रोमियो स्क्वाड, या फिर नकल रोकने के प्रावधान? ये वो चीजें हैं जो गलत हैं। नैतिक जिम्मेदारी सरकारों की वैसे ही बनती है कि अगर कोई गलत काम है उसमें समय और योग का इंतजार नहीं होना चाहिए, उसे तुरंत दुरुस्त करना चाहिए। कानून ने आपको अधिकार दिया और उसके आप शपथ भी लेते हैं। मुकेश जी, आपके पास में लौटूंगा। बात नगर निगम जयपुर की नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है उसके बाद एक एक करके सभी राज्यों से एक अनाउंसमेंट होता है, एक होड़ सी लगती है कि अब हमारे यहां भी ये कार्रवाई होगी। तो ऐसा क्यों? पहले एक रोल मॉडल के रूप में गुजरात को लिया जाता था, अब क्या माना जाए इसे कि उत्तर प्रदेश को सभी राज्य फॉलो करेंगे? नहीं, आप तो बताइए राजस्थान सरकार ने कब घोषणा की है? निगम जयपुर ने नहीं, कोई घोषणा नहीं की उन्होंने। नहीं, देखिए अशोक लाहोटी ने कहा है कि हम सर्वे करा करके और जो अवैध बूचड़खाने हैं और जो मीट शॉप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, तो राजस्थान सरकार ने तो और इनको कवर दिया है और सभी स्वायत्त संस्थाओं को ये निर्देश दिए हैं। जानकारी दे रहा हूं, निर्देश दिए तो मैं आपको अशोक लाहोटी जी यहाँ के महापौर है और उन्होंने जयपुर के लिए जो भी बात कही है, पर राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि अभियान चलाने से पूर्व स्वीकृति दी जाए। और दूसरी बात, अशोक लाहोटी जी ने जो कहा है गलत कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई, सर्वे कराया जाएगा। पहले तो खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी नहीं कही उन्होंने कहा है कि सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के पीछे 2-3 कारण होते हैं। यह नहीं है कि किसी जाति विशेष को नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि अगर कहीं किसी के माध्यम से आम जन को स्वास्थ्य की हानि हो रही है तो कम से कम उनको हम सर्वे करवा के अवेयरनेस के प्रति जागृत करके और जनता को राहत दिला सकते हैं। इसलिए अगर इस प्रकार अगर अशोक लाहोटी जी कह रहे हैं तो मैं जहां तक समझता हूं कि वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उससे कोई गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पे कोई सवाल भी नहीं उठा रहा। झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान की भी मुहिम आपको मैंने बताई दी है। एक एक करके अगर ये बात कुछ दिन पहले अगर शुरू की गई होती, जैसे हम तो पहले दिन से भी कह रहे हैं, अगर गलत काम कोई भी है तो उसको तुरंत एक्शन करना चाहिए। हम ऐसे किसी उसका इंतजार क्यों करते हैं कि फलां राज्य से एक बात चल रही है तो अब हमें भी इसे लागू करना होगा? कटारिया साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि हम उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया है उसको हम दिखवा रहे हैं और हम उसे यहां भी लागू करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं भी कोई भी चीज अगर गलत चल रही है तो उसको वैसे रोका जाना चाहिए। इसमें किस मुहूर्त का इंतजार होता है? तो एक मैसेज जा रहा है। बेशक अशोक लाहोटी साहब अगर पहले करते, योगी आदित्यनाथ ने जैसे शुरू किया उससे पहले करते तो समझ में आती है कि हाँ बिल्कुल हर जगह पहले से ही चल रहा है तो नया काम क्या हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि क्या वास्तव में आदित्यनाथ जी जो स्टेप उठा रहे हैं उसी को आगे फॉलो किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी राज्य की अगर अच्छी योजना है उसको अगर देखकर या उसके ऊपर एग्जामिन करवा कर अगर कोई राज्य अगर उसको स्वीकृत करता है या आत्मसात करता है और अपने प्रदेश में भी अगर ऐसा करवाता है तो भूना कुछ नहीं है। जैसे एक राजस्थान का ही आप ये देख लिया, अन्नपूर्णा वाला योजना जो है, अन्नपूर्णा नाश्ता और भोजन वाला, हरियाणा सरकार ने पूरी एक टीम भेजी और उन्होंने टीम को भेजकर उसका सर्वे करवाया कि राजस्थान में ये योजना कैसे संचालित हो रही है और इसकी सफलता क्या है। और जो सफलता का मापदंड उन्होंने देखा तो उसके बाद में उन्होंने खुद स्वयं ने महसूस किया है। अनिल विज जी ने, मंत्री जी ने, उन्होंने खुद ने राजस्थान में भिजवाया और पूरी टीम यहां से गई और हरियाणा के अंदर भी ये योजना तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आपने राजस्थान को देख के इस योजना को क्यों लागू किया, पहले क्यों नहीं किया। कई बार क्या होता है, कोई कंसेप्ट कहीं से मिलता है और अच्छा कंसेप्ट है तो कोई भी सरकार उसको उठाना चाहेगी। मुकेश जी, ये योजना का फॉलोअप है। एक अवैध काम जो आपकी आंखों के नीचे हो रहा है और उसको याद तब आ रही है जब किसी दूसरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। सवाल यह है, बहुत अच्छी बात है, निःशुल्क दवा योजना को ये राजस्थान में लागू किया, गुजरात के अधिकारी भी उसको देख करके गए। अगर अच्छी योजना कहीं पे भी कोई नवाचार हो रहा है तो बिल्कुल होना ही चाहिए, जनहित के अंदर एक कदम उठाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई कदम इस तरह से उठाया जा रहा है, कोई गलत काम हो रहा है और उसे रोकने के लिए हम किसी दूसरे प्रदेश का इंतजार करें तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कितने दिन से हमारी सरकारें क्या कर रही थी। नहीं, पर आप ये भी मानिए ना कि देर आए दुरुस्त आए। अगर राजस्थान सरकार ने अगर इस योजना को या नगर निगम ने अगर देर से ही सही अगर इस योजना को लागू करने का प्रयास भी किया तो मैं जहां तक समझता हूं कि गलत कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। गलत तो कोई नहीं कह सकता है कि गलत है। अगर वास्तव में अगर किसी को गलत कदम हो नहीं सकता अगर किसी को देख के भी किया है, किसी देख को भी किया है, नवाचार कर रहे हैं तो अच्छी बात है।
सुरेश जी, अभी आपने सुना मुकेश शेलावत जी को साफ कह रहे हैं कि अगर मान लो देर से भी कार्रवाई की जा रही है और अगर गलत काम को रोकने के लिए अगर देरी से भी सही है तो उसका तो स्वागत ही करना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं 2-3 बात का जवाब दूंगा मुकेश जी का। एक तो मुकेश जी ने कहा कि 70 साल से मुसलमानों को हम बरगला रहे हैं। हमारी पार्टी का इतिहास 132 वर्ष का है। हमने 70 साल राज नहीं, हमने 80 साल विपक्ष में भी रहे हैं। हमने देश की आजादी दिलाने का भी काम किया है। वर्तमान भारत का इस 70 साल में 60 साल में जो राज देश का विभाजन भी आप ही ने करवाया है। नहीं, सही बात है। अब मुकेश जी फिर शायद आप बोल नहीं पाएंगे अगर आपकी बात कैसे आप जवाब देना अपने टाइम पे। अगर मैं गलत हूं आप बोलना। आप बोलिए। हमने वर्तमान भारत का निर्माण करने का भी काम किया है। कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं। आज कोई भी अवैध काम, कोई भी अवैध बुच्चड़खाने हो या कोई भी, चाहे शराब बनना या कोई भी काम ऐसा जो धाराओं कानून सबको तोड़कर अवैध चलता है, उसको रोकने का किसी का इंतजार नहीं किया जाता है। अगर सरकार सक्रिय है तो वो काम कभी भी कर सकती है। आज ये कह रहे हैं अभी योगी जी को शपथ लिए शायद 1 वीक हुआ है और 1 वीक में मोदी नमो की जगह योगी नमो आ गया है। ये कहते हैं हम आरएसएस की सिस्टम से या आरएसएस की गाइडलाइन में नहीं चलते। इनके कहने में, करने में, कथनी में बहुत अंतर है। मैं आपको नहीं आप बोल रहे हैं नहीं, एक मिनट मुकेश जी, आप जो कर रहे हैं उसी में आगे सवाल है। आपका इशारा है कि भगवा एजेंडा थोपा जा रहा है, तो लेकिन मीट रिसोर्स से या अगर कोई अवैध इसमें कारण है। इसमें मैं आपको कारण बताऊं। अभी भाई ने कहा कि स्लाइटर हाउस राजस्थान सरकार ने लगाया। हाँ बिल्कुल। क्या उस पे लिखा था उसमें गऊ नहीं कटेगी? इन्हीं पशुओं को ही काटा जाएगा। इन्हीं की गोवा में गवर्नमेंट बनी है, इनके क्या वहां गायें नहीं कटती? मैं ये पक्षधर हूं इस बात का कि गौ माता का वध नहीं होना चाहिए। गौ माता नहीं कटनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कटनी चाहिए और पशु कटे गौ नहीं कटे, वो इसलिए नहीं कटनी चाहिए कि भारत में गौ का सम्मान है, गौ पूजनीय है। हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप अवैध बात का भी इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप कश्मीर में उस गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं जो देश विरोधी थी। आज वो पत्थरबाजी, आज भी मैंने देखा था टीवी पे, आपके चैनलों के माध्यम से देखा, आज भी पत्थरबाजी हो रही थी। तो आप अपना एक एजेंडा बनाएं। आप गोवा में अलग बात करते हैं, आप राजस्थान में अलग बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में अलग बात करते हैं, आप मणिपुर में अलग बात करते हैं, आप गुजरात में अलग बात करते हैं, आप शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में अलग बात करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है? आपका संविधान एक है, आपके मुख्यमंत्री सारे आपके अधीन काम कर रहे हैं या उन मुख्यमंत्रियों की विचारधारा अलग अलग है? आपको ये तय करना पड़ेगा। मैं सहमत हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। इशारा किया कि भगवा एजेंडा थोपा जा रहा है, तो अगर गोवा के अंदर आप जो कह रहे हैं कि गायें काटी जा रही हैं, उससे तो भगवा एजेंडा को साफ नहीं हो रहा ना। मैं आप भगवा, अरे राष्ट्रपति की बात किसके लिए चल रही है? वो 3 नाम आ रहे हैं, उनमें से मोहन भागवत क्या है? खारिज कर दिया उन्होंने। तो आज किसने? भारतीय जनता पार्टी ने खारिज मोहन भागवत ने खारिज। तो भारतीय अब शिवसेना ने खारिज कर दिया। शिवसेना अगर कोई शिवसेना का कोई सांसद अगर ये बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, मुकेश जी क्यों, जो भी पार्टी हो तो फिर आप हमारे पे भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगाते हैं? हमारे जो साथ थे उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, हमारे किसी सांसद ने भ्रष्टाचार, किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार नहीं किया था। उस भ्रष्टाचार की सजा कांग्रेस को मिली ना, नहीं, जबकि सहयोगी पार्टियों ने किया था। आपको वो बात करते हैं जहां आपने राजस्थान में व्यभिचार तो आज मोहन भागवत जी ने इसलिए मना कर दिया, कोई सहयोगी नहीं था, मोहन भागवत जी ने इसलिए मना कर दिया, सहयोगी नहीं था राजस्थान में। अरे व्यभिचार करने वाले आप योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे थे, वो तो लटके जोर से बन गए और लटके जोर से अपना एजेंडा आरएसएस आपसे मनवाएगी और आप मानेंगे।
चलिए मैं एक बार सुरेश जी, आप बात को घुमा तो काफी दिए, लेकिन मेरी जो बात है उसका मैं एक बार छोटा सा आपसे जानना चाह रहा हूं, उसके बाद में मुकेश जी और कुरैशी जी के पास में आऊंगा। अभी भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे कि भगवा एजेंडे को थोपा क्यों जा रहा है। दो बातें निकाल करके आ रही है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं गाय काटी जा रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं यहाँ के स्लॉटर हाउस में ये लिखा हुआ नहीं है कि इन कौन से प्रश्नों का वोट होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। यूपी के अंदर 400 कितनी सीट थी, 3 या 4? 403 सीट। भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है वो अधिकार क्षेत्र इनका है, हमारा नहीं है। अब तो छोड़िए, लेकिन जनता 403 में मुसलमान को एक सीट नहीं दे रहे। 28 से 8 में आगे आप तो सुधरो। ये किस ये भारतीय बात कर रहे हैं। जनता आपको भगवान नहीं है तो क्या है? जनता आपको जवाब दे चुकी है। एक बार मैं कह रहा हूं, मोहन भागवत को, आरएसएस के मुखिया को आप 70 आदमियों की सुरक्षा लगा के आप उनको सुरक्षा दे रहे हैं। भगवाकरण नहीं है। अलगाववादियों की आपकी सरकार ने चालू कर रखी है। कश्मीर में अलगाववादियों को सुरक्षा मिल रही है, लाखों रुपए उनको पर खर्च हो रहे हैं। कश्मीर में सरकार आपके राज से हो रहा है। कश्मीर में सरकार आपकी, कांग्रेस के राज से सरकार आपकी। महाराज नेहरू जी ने लागू किया था, सरकार आप नेहरू जी ने लागू किया था। शायद मुकेश जी को नहीं, मुकेश जी को ये पता नहीं है कश्मीर में सरकार। अरे नेहरू जी लागू करके गए कश्मीर में सरकार। धारा 317 कर दो ना आप खत्म। अरे तो देश में आपकी सरकार है ना, आज किसको कर रहे हो? 70 साल के आपने जो खोटे कर्म किए उसको साफ करने में कर दो ना, पहले धारा 317 कर दो ना। 70 साल के खोटे कर्म आपके चले आ रहे हैं। आप इसको हिंदू का राशन डिक्लेयर कर दो ना। आप दोनों कौन मना कर रहा है आपको? नहीं कर दो ना, आप करने के लिए तैयार है। सोमा चौधरी जी रहे भाई, आप इस देश में मुद्दे पर आप लोगों के पास में डाइवर्ट हमारा मुद्दा ही नहीं है। ये कहाँ 370 में चले गए, कहाँ चले गए आपने? सुरेश जी देखिए, आप मुद्दे से डाइवर्ट ना हो। भगवाकरण का आपने एक क्लू दिया और आप सिर्फ ये बात कह करके उसका उत्तर दें कि उत्तर प्रदेश में 403 कैंडिडेट्स में एनडीए के जो थे उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। देखिए, चुनाव के दौरान का विषय है, इसमें जमकर राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव ने, मायावती ने, सबने इस बात को बुलाने की कोशिश की और जनता जवाब देगी। उस मामले को मेरे ख्याल में बंद कर देना चाहिए। इश्यू नहीं है ये। देखिए, अभी कब तक इस बात को घसीटते रहेंगे? चुनाव का वक्त है, आप लोगों ने खूब कहा, मीडिया ने भी काफी। योगेंद्र जी, भारतीय भवन में लिस्ट बनती है। भारतीय भवन आरएसएस की लिस्ट बनती है भारतीय भवन में, वो हर गवर्नमेंट में लागू होती है। अवैध बूचड़खाने बंद करने होने चाहिए, पक्ष में है। आपको होने चाहिए, पक्ष में है। सर्वे होने चाहिए। अरे ऐसी गाइडलाइन बनी है। हाँ, चलिए ठीक है। कुरैशी जी आप बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा, अभी 10 दिन 8 दिन पहले घटना हुई हमारे जयपुर में, और हमारे प्रदेश को पूरा कलंकित करने की मतलब एक रणनीति थी उसमें। क्या कथित होता है ये घटना अपने सिंधी गेट थाने के पीछे बनी पार्क में एक होटल रब्बानी हयात करके थी। उसमें कुछ अड़दंगियों ने, एक कोई अपने बीजेपी की नेता या गोरक्षक की कोई कमल दीदी करके थी, उनने 150 लोगों को ये कह करके बुलाया कि आप आइए, इस होटल में गाय का मीट परोसा जा रहा है। क्या ये सांप्रदायिक घटना की सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश नहीं थी? मुझे पूरा बोलने दे सर। मैं उंगली तो उठा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, उंगली तो उठा सकता हूँ। बोलिए। ये राज अंगुली कर भी सकते हो। पहली बात तो इस, जब तक किसी चीज की पूरी पुख्ता जानकारी नहीं हो जाए, ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए हमारे प्रदेश में, क्योंकि हमारा प्रदेश एक स्वार्थ अच्छा प्रदेश है और सब भाईचारे से हिंदू और मुसलमान सारे प्रोग्राम, ईद, दिवाली, होली मिलकर के मनाते हैं। ये सौहार्द बिगाड़ने की एक वो थी कोशिश, और वहां पर मौके पे पुलिस भी आई और उन उड़दंगियों पर काबू ना कर पाई। बलकम में वहां पर जो भगोने में जाकर के देखा तो पुलिस ने मौके पे कहा भी कि भाई ये तो मुर्गे की टांगे स्टाफ ने बनाई है, लेकिन उन उड़दंगियों के सामने पुलिस की नहीं चली। यहां तक कि महापौर साहब ने भी आनंद फानंद में उसी आरएसएस के एजेंडे को अपनाते हुए होटल को सीज करने के आदेश दे दिए। क्या इससे अच्छा मैसेज क्या है? ये सांप्रदायिकता फैलाने की बम नहीं डाला गया? आज लोग भयभीत है, आज लोग भयभीत है इस बात को लेकर के। इसका अभी तक खंडन नहीं किया गया। क्या वो गाय का मांस था? अभी तक वो होटल सीज है। अगर उस होटल के कागजों में कुछ कमी थी तो महापौर साहब भी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों में अच्छा मैसेज देने के लिए कह सकते थे इस होटल को 2 दिन बाद भी सीज कर देंगे कागजों की कमी की वजह से। लेकिन अगर वो वहां पर गाय का मीट नहीं था तो इसमें एक मैसेज देना चाहिए था ताकि हमें भाईचारा कायम रहे। चलिए, लेकिन ये बात तो आपने कह दी, वो तो एक घटना का आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि अवैध जो मीट है उसको लेकर के ये मैं समझ से बाहर है कि ये आपने भी कुछ ऐसी बात कही है कि आरएसएस का एजेंडा और ये सब तो चीजों को एक साथ बना करके बात रख दी।
अवैध अगर कोई काम है तो उसे रोकने के लिए अगर कैसे कभी भी शुरू हो सकता है, वो गलत आदमी गलत अगर वो चोरियां करता जा रहा है, किसी की जानकारी में भी है, हो सकता है कल दूसरा SHO आए उसको नोटिस में आते हुए गिरफ्तार भी कर सकता है। बिल्कुल, हम हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई काम गलत है, इसके अलावा भी अगर कोई हम लोग काम गलत करते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम साथ हैं। चलिए, हाँ मुकेश जी। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने जो सिंधी कैंप की घटना बताई है, कुरैशी जी उस घटना को ही घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो उसमें मसला नहीं, मैं बिल्कुल एक सेकंड में मैं अपनी बात कहूंगा, एक सेकंड में बात करूंगा, मैं एक सेकंड में बात करूंगा। बीजेपी को सूट नहीं वो नहीं, ये घटना नहीं है। आप गाय के मांस की बात नहीं, वहां ये था कि जो मांस था, उस जो झूठा मांस था वो उन्होंने डस्टबिन में डाला, और उनका ये आरोप था कि ये डस्टबिन के अंदर गाय भी जो वहां से होटल से जो डलता है उसके अंदर गाय भी खाती है। नगर निगम की नाकामी है, गाय रोड पे कचरे पे क्यों आती है? कचरे पे नहीं, और डस्टबिन में आती है। बने हुए क्यों आती है? नगर निगम की नाकामी है, नगर निगम हमारी गाय माता का कचरे पे क्या काम? कचरे पे क्या काम? ऐतराज है हमारी माता का कचरे पे क्या काम? मुझे बोलने, जब आप एक बार सभी आप बात आप कहे गाय के कचरे से तोड़े, आप गोमांस को गाय के कचरे से तोड़े, कैसे सुन लेंगे? नहीं, आप मेरी बात सुनो। इन्होंने जब बोला मैंने बहुत शांति से सुना ना, लेकिन नगर निगम का दायित्व है। गाय आप देखो उस दिशा में उसको गलत बोल रहे हो। वो डस्टबिन और वहां की मांस से आसपास के लोगों को बदबू आ रही थी। मुकेश जी एक बात सुनिए, देखिए न तो रब्बानी होटल हमारे एजेंडे में है, ये हो गया, कब का काम है, कब नहीं हुआ, कब नहीं होगा, ये मुझे कोई मतलब नहीं है। इससे भी मेरा जो एजेंडा है वो जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसमें बहुत सारे प्रश्न है हमारे, आप लोग कृपया उन्हीं का जवाब दे, दाएं बाएं मत होइए, नहीं तो एक मैसेज ये जाता है कि शायद ये तो हमारे जो वक्ता उनके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है। इस बात को कहां से हम शुरू करते हैं, कहां चले जाते हैं, ये कोई रिलेवेंट नहीं है। मैं वापस पप्पू कुरैशी जी आपके पास में आना चाहता हूं। रब्बानी होटल को आप छोड़िए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अभी मुकेश जी ने कहा कि दुरुस्त करवाने की पहल करेंगे, कोशिश करेंगे। आप बार बार एक ही बात कहते हैं कि नगर निगम का फेल्योर है, नगर निगम को खुद को दुरुस्त होना चाहिए। निगम दुरुस्त होगा, आप जैसे लोग होंगे, हम जैसे लोग होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, सब दुरुस्त कर देंगे, सबकी ड्यूटी है ये। लेकिन आप घूम के एक बात ही क्यों आते हैं? मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में निगम तो दुरुस्त अपने आप को करेगा, शेल्टर हाउस अगर फेल्योर है उसका, तो उसके लिए भी मुकेश चेलाव साहब बैठे हैं। अगर ये कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम अपनी पार्टी या मेयर को मैसेज दे सकते हैं, कार्रवाई करवाएंगे। आपकी जो बात जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में अवैध जो चीजें हैं जिन्हें आप खुद भी मानते हैं, क्या वास्तव में उन पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? मैं वो सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, मैंने ये बात अभी तक 4 बार बोल दी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के संविधान को हमें फॉलो करना है और हिंदुस्तान के अंतर्गत रह के हमें काम करना है। कोई भी काम संविधान के विरुद्ध होता है, हम भी उसके खिलाफ में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं एक चीज कहूंगा कि इसके बैक साइड भी जाना चाहिए। हम राजस्व भी देते हैं डेली का 2 लाख रुपए, उस 2 लाख रुपए को नगर निगम कमाई का जरिया ना बनाए, उसको वापस मूलभूत सुविधा में दे। अगर मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी तो अनलीगल काम नहीं होगा, नहीं होगा। मैं कहता हूं इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, नहीं होगा जी। लेकिन जब तक जारी रहेगा, नहीं जारी नहीं होगा। उसके लिए सर्वे जो कर रहे हैं टीम, निष्पक्ष से ईमानदारी से सर्वे किया जाए। अगर उसमें नगर निगम की स्वयं कहीं गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, हमारी कहीं गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। हमें एक नोटिस दिया जाए कि इतने दिन की सीमा में आप लोग अपने लाइसेंस, अपनी दुकानों का ट्रीटमेंट करें, सुधार करें। लाइसेंस के लिए प्रक्रिया हमने चला दी है, नगर निगम ने, अपने लाइसेंस रिन्यू कराए जाए और नए लाइसेंस बनाए जाए। अगर अन्यथा हम लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, रिन्यू नहीं कराते हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, लेकिन एक टाइम पीरियड होना चाहिए किसी के लिए। चलिए, चलो साहब, जायज बात कही जा रही है, बिल्कुल मैं कुरैशी दिया जाना चाहिए। अगर कहीं किसी को ऑब्जेक्शन है, आप लिस्टिंग करिए। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, अगर कोई ऐसा लगता है तो उसे समय दिया जाए ताकि वो अपनी बात कह सके। मैं कुरैशी जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। भूचड़ खाने का इनके जो उसकी जो आवश्यकता है, मूलभूत सुविधा है, वो पहले वहां उपलब्ध है। उसके बाद में जो मैं फिर वापस उसी बात पे आ रहा हूं, कभी तो आपको न तो नोटिस दिया गया है, कुछ नहीं, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नगर निगम के माध्यम से नियमों की पालना करते हुए आपको अगर इस प्रकार का सर्वे होता तो सर्वे में सहयोग देना चाहिए। और जब सर्वे के बाद में जब भी कोई कार्रवाई होगी, मैं नगर निगम की तरफ से शायद आपको इतना तो आश्वस्त कर सकता हूं कि जब भी कोई कार्रवाई होगी, जाती नहीं होगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा आपको लीगलाइज करने के लिए। जितनी भी आपकी जो समस्या है, नगर निगम उस समस्या को सुनेगा, आपको लीगलाइज करने के लिए जो भी उनका प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत आपको मौका दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई लापरवाही बरतेंगे
तो निश्चित रूप से फिर कार्रवाई मैं होगी। आपको चैनल के आपको अभी तो पहले कार्रवाई मूलभूत सुविधाएं मोटी मोटी नहीं वो अपन आप नगर निगम को बताइए, नगर में इसमें आप नगर निगम को बताइए, हम भी हमारे महापौर जी से कहेंगे कि वहां पर आप अपनी पूरी सुविधा को बढ़ाएं। और इसलिए और दूसरी बात ये कभी आपको कोई ना नोटिस मिला है